जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच रखी गई है। दोस्तों आप लोग जानते हैं एडमिशन से पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है वहीं पे मिलता है, या फिर दुकान वालों के पास उसी समय कॉलेज के बाहर मिल जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस एप्लीकेशन को भरने के लिए, क्योंकि मैं आज वहीं कॉलेज गया था और बहुत सारे लोग को जो है ये मतलब फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से उस फॉर्म को भरने के लिए बताऊंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कल आपके पास कोई भी मिस्टेक हो सकता है और एक मिस्टेक आप जानते हैं कितना बड़ा मिस्टेक बन जाता है बाद में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस फॉर्म को, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया का फॉर्म है। उसी तरह अगर आप दूसरा कॉलेज में जाइएगा तो एम एल आरिया कॉलेज, जो एम एल आरिया कॉलेज एम एल आरिया रहेगा। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ वही कॉलेज का यहाँ पर नाम होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म खरीदना होगा, जो आपको या तो कॉलेज में मिल जाएगा या फिर कॉलेज के बाहर मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को ले लीजिएगा। वो फॉर्म आपको कॉलेज में जाने से पता चल जाएगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम रहेगा, और फॉर्म एक ही होता है बीए के लिए भी, बीएससी के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। यहाँ पर आपका प्रतिष्ठा है, सत्र, सीजन लिखना है, लेकिन ये सब आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना दोस्तों, ठीक है। मैं जितना बोलूँगा आपको सिर्फ उतना ही करना है। एंड यहाँ आपको जो है अपना फोटो लगा देना है। फिर आपको नाम लिखना है, अपना जो भी नाम है, फिर आपका नाम इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर में। फिर आप अपना ब्लड ग्रुप अगर है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पिता का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर माता का नाम लिख सकते हैं। फिर आप अपना लिंग लिख सकते हैं, अगर पुरुष हो तो पुरुष, अगर स्त्री है तो स्त्री। एंड यहाँ पर आपको टिक लगा देना होगा आप जिसमें, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर पूरा पता दीजिएगा, यानी कि जो आपका पता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है ग्राम, डाकघर, थाना, जिला, पिन, मोबाइल नंबर अपना जो भी है। और यहाँ पर भी आप सेम एड्रेस देना है। ये नहीं कि हम जो लॉज में रहेंगे वो लॉज का आपको नंबर नहीं देना है, मतलब एड्रेस नहीं देना है। आप जो एड्रेस ऊपर में दिए हैं वही एड्रेस आपको नीचे में भी देना है। अगर आप अलग अलग देते तो आपको बाद में निवास प्रॉब्लम में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एड्रेस देने के बाद फिर आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पर देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको ये ऑप्शन आएगा 7 नंबर कि विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ आवेदक ने अंतर स्नातक का अध्ययन किया, यानी कि आप जहाँ पढ़ाई किए थे क्लास 12 इंटर जहाँ से किए उस स्कूल का नाम क्या है। तो आपका जो भी स्कूल का नाम रहेगा उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से हो तो वो लिख दीजिएगा। अगर एम एल आरिया से जो भी कॉलेज से आप वो कॉलेज का नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर आप आगे देखिए 8 नंबर में आपका है छात्र कहाँ रहेगा। तो दोस्तों इसमें आप कोई भी टिक लगा सकते हैं, माता पिता का कॉलेज छात्रावास, यानी कि हॉस्टल या फिर कल्याण छात्रावास सरकारी हॉस्टल। लेकिन दोस्तों आपको कोई चीज़ में नहीं देना है, आपको देना है माता पिता के साथ। आपको लॉज भी नहीं देना है। अगर आप लॉज देते हैं कि मैं लॉज में रहूँगा तो फिर आपको सारा एड्रेस वहाँ पर लिखना होगा, जो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर मेरा माने तो माता पिता के साथ दे दीजिएगा। फिर आप देखिए 9 नंबर में देख सकते हैं किस पाठ्यक्रम में नामांकन चाहते हैं। जिस भी पाठ्यक्रम में आप नामांकन चाहते हैं उसमें आपको टिक लगाना होगा। जैसे दोस्तों आप जानते हैं ऑनर्स पेपर आप लोग लीजिएगा, आप जो भी ऑनर्स पेपर लीजिएगा, अगर आप फिजिक्स लेते हैं, गणित लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, जो आप लेते हैं तो आप ऑनर्स पेपर तो यहाँ देना ही होगा ही। फिर उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जैसे ऑनर्स पेपर हो गया 200 नंबर का, टोटल होता है 500 का, उसमें से 200 नंबर का हो गया आपका ऑनर्स, और उसमें से बचा आप 300 में 102 सब्जेक्ट जो बचता है वो ले लेना है, और बचा जो 100 में आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है। या तो आप उर्दू ले सकते हैं, या हिंदी ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं 50 मार्क्स का, ठीक है। अगर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी कुछ भी अगर 50 मार्क्स का लेते हैं एक्स्ट्रा तो आपको यहाँ लिखना होगा। एंड नॉन हिंदी बच्चे वाले को यहाँ पर टिक लगाना होगा। नॉन हिंदी यानी कि जो मुस्लिम है या फिर जो हिंदू नहीं है उसके अलावा उसको यहाँ टिक लगाना होगा। एंड जो हिंदी बच्चे स्टूडेंट है उसको आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा, ठीक है। आप लोग और अच्छा से समझ लीजिएगा। फिर आपका यहाँ नीचे आता है, यहाँ पर दोनों आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। दोस्तों हम लोग तो फॉर्म के फ्रंट साइड भर चुके हैं। दोस्तों फॉर्म एक ही होता है, लेकिन उसमें 2 साइड होता है, फ्रंट और बैक साइड, एंड दोनों में आपको भरना पड़ेगा। तो हम लोग फ्रंट साइड भर चुके हैं। अब चलिए हम लोग बैक साइड को भरते हैं। बैक साइड को सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर शुरू होगा। 10 नंबर में आपको राष्ट्रीय पूछेगा, जो आप भारतीय हैं, एंड धर्म पूछेगा आप जिस धर्म से हैं, हिंदू तो हिंदू, इस्लाम है तो इस्लाम, या फिर मुस्लिम भी आप दे सकते हैं, विवाहित है अविवाहित, तो आप जो भी हैं वो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। फिर आप नीचे देखिए क्या आवेदक निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत सही टिक का निशान लगाइए। जो SC ST हैं तो SC वाले को यहाँ टिक करना है, ST वाले को यहाँ टिक करना है, एंड जो BC 1 है उसको यहाँ टिक करना है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, एंड जो BC 2 है उसको करना है पिछड़ा वर्ग में, ठीक है दोस्तों। और जो महिला है तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है सिर्फ महिला में। OBC आपको नहीं देखना है, अगर BC 2 और BC 1 देखना है, ठीक है। आप अपना जाति देखेंगे, वहाँ अगर BC 1 रहेगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एंड BC 2 रहेगा तो पिछड़ा वर्ग, ST रहेगा तो आपको अनुसूचित जाति, एंड SC रहेगा तो अनुसूचित जाति, एंड ST रहेगा तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है दोस्तों। ये भरने के
के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है 14 नंबर में, जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद अभिभावन चित्र। अगर आप खेलकूद से ये सबसे अगर रिलेटेड हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता अक्सर ज़्यादातर बच्चे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर आप लोग को खाली छोड़ देना है। फिर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा आप कहाँ से विवरण यानी कि कहाँ से आप पढ़े थे उसके बारे में पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा आप इंटरमीडिएट परीक्षा किस वर्ष दिए थे, तो हम लोग 2020 में दिए थे। जो 2019 में दिए वो 19 भरेंगे, जो 18 में दिए 18 में भरेंगे। आप रेगुलर हैं या वार्षिक, तो आपको यहाँ पर वार्षिक टिक लगा देना है। इसको आप नहीं भी टिक लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन आप वार्षिक लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप कौन सा डिवीजन किए, प्रथम किए, फर्स्ट डिवीजन किए, सेकंड डिवीजन किए, फोर्थ डिवीजन किए, जो मतलब थर्ड डिवीजन किए, जो भी डिवीजन आप किए हैं वो डिवीजन आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि श्रेणी में लिखना है। फिर आप देखिए ख नंबर में देखिए केंद्र आपका कहाँ पर आता है, यानी कि जब आप इंटर का एग्जाम दिए थे तो वो केंद्र आप कौन सा जगह पर था। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, मिल्या स्कूल, आपका जो भी जिला स्कूल पूर्णिया जो भी आपका पढ़ा था वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी कॉलेज केंद्र आप जहाँ 12 का एग्जाम दिए थे। फिर आपको कोड संख्या लिखना है, यानी कि रोल कोड, स्कूल का रोल कोड, जहाँ से आप इंटर किए हैं वहाँ का आपको रोल कोड भरना है, ना कि आपको उस पूर्णिया कॉलेज जहाँ पर सेंटर पड़ा था वहाँ का। आप एडमिट कार्ड अपना चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका जो रोल कोड रहेगा, कोड संख्या वो देना है, वहाँ पर जो केंद्र का नाम रहेगा वो देना है, एंड आपका क्रमांक जो इंटर का था वो देना है। ठीक है दोस्तों, आपको इससे एक भी बाहर नहीं करना है। फिर आप देखिए आपको प्राप्तांक, यानी कि आप टोटल कितना नंबर प्राप्त किए थे इंटर में। अगर 370 किए तो 370, एंड आप जितना भी प्राप्त किए वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर उसी को प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका जितना नंबर आया, मान लीजिए आपका 371 नंबर आया तो 371 को गुना कीजिएगा 100 से, बाटा टोटल नंबर होता है 500, 500 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपका जितना नंबर आया उतना नंबर गुना 100 बाटा टोटल नंबर, आपको इतना से गुना करना है, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर परसेंटेज भर देना है। फिर आप आगे देखिए जिस विषय में प्रतिष्ठा चाहते हैं, यानी कि जिस विषय में आप चाहते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट ऑनर्स में लिए हैं। अब मान लेते हैं साइंस वाले आप हिस्ट्री लिए हैं तो आप लोगों को नहीं भरना है, क्योंकि आप तो साइंस से हिस्ट्री में आए हैं, तो आप तो हिस्ट्री में आपको कोई नंबर मिला नहीं है, क्योंकि आप तो हिस्ट्री था ही नहीं, तो आपको ये कॉलम छोड़ देना है। लेकिन आप हिस्ट्री में ही थे, अगर मान लेते हैं आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब सब्जेक्ट था और फिर से आप हिस्ट्री में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तब आप जितना नंबर आपको हिस्ट्री में आया, यानी कि जो सब्जेक्ट आप ऑनर्स में ले रहे हैं उसी का नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर उसी का परसेंटेज लिखना है। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं हम लोग साइंस में थे, तो साइंस में जैसे मैं केमिस्ट्री ऑनर्स लिया हूँ, ठीक है, तो केमिस्ट्री में मेरा आया 69, फिर से मैं दोबारा जो ले रहा हूँ तो वो भी केमिस्ट्री ले रहा हूँ, मैं कोई फैकल्टी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा अगर 69 केमिस्ट्री में आया था तो यहाँ भी मैं 69 ही % लिखूंगा। ठीक है, अगर आप फैकल्टी चेंज करते हैं तो ये आपको नहीं भरना होगा। फैकल्टी चेंज मतलब अगर आप साइंस से आर्ट्स में जा रहे हैं या कॉमर्स में जा रहे हैं तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर वही फैकल्टी में हैं, वही सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, यानी जो आप इंटर में थे, इंटर मैट्रिक जो भी मतलब इंटर में जो भी सब्जेक्ट लिए हुए थे, कॉमर्स, बीए या फिर बीएससी, और आप दोबारा फिर वही सब्जेक्ट ले रहे हैं बीएससी में भी, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएट में भी, तो आपको फिर उस सब्जेक्ट का परसेंटेज लिखना होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, फिर से आप जो है एडमिशन बीएससी यानी ऑनर्स जो करने वाले हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ से करने वाले हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर परसेंटेज लिखना होगा। ठीक है, आप थोड़ा हिंदी में भी समझ सकते हैं। जिस विषय में प्रतिष्ठा चाहते हैं यानी कि एडमिशन चाहते हैं उस विषय में प्राप्तांक और प्रतिशत लिखना है, टोटल प्रतिशत निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूचीकरण संख्या, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूचीकरण संख्या K91034, तो ये आप लोगों का नंबर नहीं है। आप लोगों को सूचीकरण संख्या आपको एडमिट कार्ड नंबर में देखना है। एडमिट कार्ड नंबर आपका होगा, आप उसमें देख सकते हैं सूचीकरण संख्या लिखा हुआ रहेगा और ये नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 18 भी लिखा हुआ रहेगा, तो अगर जिसका 19 है तो 19, 18 है जिसका 18, जिसका 17 है 17, जिसका 16 है 16, ये आपको यहाँ पर भरना है। सूचीकरण संख्या आपका एडमिट कार्ड में होगा, यानी आपको वर्ष लिखना है, यानी कि जो वर्ष होगा। इस ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं और आप वर्ष भी लिख सकते हैं। आप जो वर्ष में मैट्रिक किए थे वो वर्ष का यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि सूचीकरण संख्या में आपको लिखा हुआ रहेगा वर्ष, जैसे आपको रहेगा पहले सूचीकरण संख्या, फिर आपको ब्रैकेट में रहेगा ये डैश दे करके फिर रहेगा आपको वर्ष। ठीक है, तो वर्ष में आपको मान लेते हैं 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ष में आप 2018 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको पूरा जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आप आगे देखिए आईए, आईएससी, आईकॉम, यानी कि आप जिसमें भी पढ़ते थे, जिस फैकल्टी में भी पढ़ते हैं, आईए, आईएससी, आईकॉम में, तो उसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका, जैसे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था, एनआरबी था, एमबी उर्दू था और एलएल इंग्लिश था। तो आपको ये जो है एडमिट कार्ड देख के लिखना है, यानी कि इंटर में जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे एडमिट कार्ड मिला था, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो
तो NRB और MB उर्दू आपको फिर इंग्लिश में लिखना ही होगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, आपको जो फॉर्म यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसको देख करके यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट था आपका इंटर में उसी को यहाँ पर भर देना है। जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भर रहा हूँ, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी आपका है वो आपको भर देना है दोस्तों, जैसे जैसे एडमिट कार्ड में सेम टू सेम। फिर आपको जो है ये ऑप्शन छोड़ देना है, ये ऑप्शन 18 नंबर वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना है एंड 19 नंबर वाला भी ऑप्शन आपको जो है छोड़ देना है, ठीक है। फिर आप आगे देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है मैं मोहम्मद, मतलब आपका जो नाम है, जो भी नाम है आपको वो नाम लिखना है एंड यहाँ आपको सिग्नेचर करना, आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, अभिभावक नहीं, आवेदक यानी कि आपको करना है। तो आप जो है इस तरह से पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि आपका एक भी गलती हो जाएगा तो आपको अगर कुछ नहीं भी हो लेकिन आपको पछतावा बहुत होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का 3 साल तक आपको लेटेस्ट खबर सबसे पहले देने वाला हूँ, इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो। और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे लोग का बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। मैं आपको एक एक स्टेप सही बताया हूँ, पूरा भर के बताया हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं एक भी स्टेप गलत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।